हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा मुरली मनोहर जी की महती कृपा करुणा से आज हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि उस पवित्र बमोरी गांव में जहां पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरण 1955-56 से पढ़े चरण 1955 से महाराज जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। गणना करो कितने साल हो गए हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो हैं? भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा है 47 से 75 साल तो वो हो गए हैं। हाँ हम करें 1955 से जोड़ो 70 हो गए। हाँ ठीक है ठीक है 70 वर्ष जो है 70 वर्ष से महाराज जी के चरण पड़ रहे हैं। वैसे महाराज जी के बुंदेलखंड में चरण तो 1943 में ही पड़ गए थे जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन पूज्य श्री बराना वाले महंत जी जब बराना में विराज गए तो उनके वो महाराज जी के छोटे गुरु भाई थे और पूज्य बराना वाले महाराज जी को गुरु रूप में ही आदर देते थे। हमें इस बात का इसलिए स्मरण है कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी थोड़े अस्वस्थ थे। महंत जी को जैसी सूचना मिली तो महाराज जी तत्काल वहाँ पहुँचे। महाराज जी हॉस्पिटल में थे, मलुक पीठ में उसमें ज़्यादा निर्माण नहीं था, तो महाराज जी के ही कक्ष में बराना वाले महंत जी को रहने की व्यवस्था की गई। तो महाराज जी की चौकी पर एक दूसरा गद्दा तकिया बिछा के महंत जी की व्यवस्था की गई। भारी शरीर था महंत जी का, तो हमने कहा महाराज जी इस पर विश्राम करना है, तो रोने लग गए। बोले हमारे गुरु महाराज सरपंच बाबा ने कहा था कि जब तक शास्त्री जी विराजमान हैं तब तक यह मत समझना कि हम कहीं चले गए हैं, मेरा दर्शन उन्हीं में करना। मैं भक्तमाली जी में शास्त्री जी में अपने गुरुदेव का दर्शन। हमने कहा महाराज जी इस पर विश्राम करना है, तो रोने लग गए। बोले हमारे गुरु महाराज सरपंच बाबा ने कहा था कि जब तक शास्त्री जी विराजमान हैं तब तक यह मत समझना कि हम कहीं चले गए हैं, मेरा दर्शन उन्हीं में करना। मैं भक्तमाली जी में शास्त्री जी में अपने गुरुदेव का दर्शन करता हूँ, मैं उनकी बराबरी पर कभी नहीं बैठता, उनके चरणों में बैठता हूँ। और तुम पंडित होकर के ऐसी बात बोल रहे हो कि इस आसन पे तुम आसन लगाओ। हमने कहा महाराज जी तखत तो खाली है। बोले नहीं, इस पे उनका आसन तो लगा है, हम नीचे लेटेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नीचे लेटने के बाद उनको उठ के खड़े होना कितना कठिन था, लेकिन वे प्रार्थना पर भी चौकी पर नहीं लेटे, रात को वो नीचे ही लेटे। गुरुवत महाराज जी का पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने आदर किया और पूज्य श्री महाराज जी की भी इतनी कृपा थी, सब साक्षी हैं। बुंदेलखंड में महाराज जी पधारते थे तो आधा समय पूरे क्षेत्र में घूमने में और आधा समय बराना के लिए। किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, अनुभव की बात, क्योंकि हम तो बचपन से ही, हमारे शास्त्री जी बैठे हैं पांडे जी, हम और ये साथ ही साथ गए थे वृंदावन पढ़ने के लिए। महाराज जी लेके गए थे यहाँ से, बराना मंदिर से ही तो ले गए थे। तो महाराज जी 15-15 दिन बराना मंदिर विराजते थे। तालाब में स्नान करना, तालाब में तैरना, शाम को बेल का शरबत बना के बिहारी जी को भोग लगा के सबको पिलाना, वहीं बैठकर कुछ चर्चा करना। और गांव के लोग उतने समझ नहीं पाए पूज्य महाराज जी को, वे भारतवर्ष की कैसी अनुपम विभूति महाराज जी थे, आज भी हैं, कि हम अपनी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस युग में इस कोटि का महापुरुष मिलना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। हमारी अपनी ऐसी श्रद्धा है और मान्यता है कि जिसने पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज का दर्शन किया वो अपने मन में ऐसा विश्वास करे कि हमने साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन कर लिया। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा इस पूरे क्षेत्र पर थी। सामान्य बस में चढ़ के आते थे, बमहोरी उतर जाते तो रिछारिया जी के यहाँ सामान रख देते, वहां से पैदल चल के पुरा होके बराना पहुंचते। हम लोग ऐसे ही पहुंचते थे, पैदल ही पैदल। कोई टूटी फूटी साइकिल आ जाती तो उस पर सामान रख लेते।
यहाँ से बंधा जाना होता तो पैदल चले जाते। हम महाराज जी के साथ बंधा कई बार पैदल गए, और बंधा में रुकते, बंधा से फिर पैदल हनुमान धारा चले जाते, फिर हनुमान धारा से पैदल अचर्रा चले जाते। इस पूरे क्षेत्र को अपने चरणों से पवित्र किया है पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने। तो पूज्यपाद श्री बराना वाले महाराज जी का जो प्रेम था वो पूज्य श्री महाराज जी को बार बार खींचकर बुंदेलखंड लाता था, और बुंदेलखंड वासियों पर इतनी कृपा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई स्थान बनाने का संकल्प नहीं किया। भगवत धाम जाने के 4-6 महीने पहले से ही कहने लग गए, ओरछा में कोई साधु सेवा की जगह नहीं है, ओरछा में स्थान होना चाहिए, ओरछा में स्थान होना चाहिए। हमसे लोगों ने कहा महाराज जी तो कह रहे हैं रहेगा कौन, जमीन खरीदो फिर बनाओ फिर व्यवस्था करो, कौन करेगा। तो हमने महाराज जी को निवेदन किया कि महाराज जी कौन रहेगा। बोले देखो बुंदेलखंड क्षेत्र है, एक खपरेल मकान बन जाएगा, और हनुमान जी कहीं पुराने मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो कोई शिला ले आना, सिंदूर चढ़ा के हनुमान जी हो जाएंगे, सबसे सरल देवता है हनुमान जी। तो एक बोरी में आलू रख देना, नमक रख देना, और 1-2 मटका भर के आटा। कोई साधु आवे बोले महाराज हमारे यहाँ यही व्यवस्था है, आप आसन रखो, ये आटा है, ये आलू है, नमक है, प्रेम से प्रसाद पाओ। तुम्हारा सामर्थ्य हो तो घी दूध की व्यवस्था करना, नहीं तो रूखे सूखे में भी साधु प्रसन्न हो जाते हैं। बन जाएगा तो कोई ना कोई रहेगा ही। हम समझ गए कि महाराज जी की विशेष इच्छा है, और महाराज जी के संकल्प से ओरछा में कनक भवन स्थान स्थापित हुआ। अयोध्या में कनक भवन में जाके दर्शन कर लो कनक बिहारी जी का, और चाहे भक्तमाली जी का आश्रम जो ओरछा धाम में है अयोध्या बस्ती में, वहां दर्शन कर लो कनक बिहारी, बिल्कुल एक से स्वरूप, दिव्य स्वरूप। गौशाला भी स्थापित हो गई। पूरे देश के संत, सभी परंपराओं के संत जो भी ओरछा आते हैं उनकी चरण रज से कनक भवन आश्रम पवित्र होता है। सभी संत वहीं आते हैं, दिन में आओ चाहे रात में आओ, हमेशा संत महापुरुष वहां आते रहते हैं। और गौशाला भी मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार कितनी बार मिला है? ये चौथी बार, 3 बार मिल चुका है। पूरे मध्य प्रदेश की प्रथम श्रेणी की गौशाला का पुरस्कार, साफ सफाई, स्वच्छता, गायों का स्वास्थ्य और गायों की नस्ल का संवर्धन, सारे जो सरकारी मानक हैं उनका विचार करते हुए 3 बार मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार ओरछा गौशाला को मिल चुका है। अब चौथी बार भी मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार ओरछा गौशाला को इसी 28 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा भोपाल में पुरस्कार पुनः चौथी बार दिया जाएगा। और उन गायों में 80% गाय कसाईयों से बचाई हुई गायें। आप कल्पना कर सकते हैं कि तस्करी वाली गायों को किस प्रकार से तस्कर लोग निर्दयता पूर्वक भरते हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमारा आग्रह है कि एक बार आप लोग आकर सुरभि गौशाला ओरछा का दर्शन कीजिए। गायों का दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है।